नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। मेरे साथियों, आप लोग जैसा अपने इस चैनल भास्कर सारंडी पे देख रहे हो पिछले कई हफ्तों से लगातार पीसीबी की असेंबलिंग चल रही है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आया है साथियों। इस बीच में हमने बहुत सारे बोर्ड को असेंबल भी किया, आप लोगों के सामने टेस्ट भी किया। ज़रा-सा आप देख लीजिए, आज भी एक पीसीबी असेंबल होने चल रही है, बहुत ही बवाल। हमने इस तरह के बोर्ड भी आपको बनाए हैं। ये आप देख लीजिए, इसको हमने असेंबल किया था 7388 का बोर्ड 4 आउटपुट। एआईसी ज़्यादातर कार स्टीरियो में यूज़ होती है, 12 वोल्ट ऑपरेटेड है। 4 ड्राइवर हमारे बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इसकी भी सक्सेसफुल टेस्टिंग विदाउट एनी एमिंग हैमिंग के आप देख चुके हो साथियों। इसी तरह से ये देखिए, ये मोनो बनाए थे 7294 गजब का रिजल्ट आया था, आप लोगों ने ये भी देखा। इस तरह की तमाम हम सप्लाइयाँ भी आपको दिखाए थे नॉर्मल में भी। अभी कल ही आपके चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट पे ये इतनी हैवी सप्लाई ये सब असेंबल हुई हैं पीसीबी में, ये सब असेंबल हुई हैं। आप देख लीजिए, इतनी हैवी सप्लाई, इसकी वीडियो कल ही गई है आपके भास्कर ऑडियो टेस्ट पे। तो ये आप देख लीजिए मेरे साथियों, ये तो बिल्कुल ताज़ा बना है। ये आप देख लीजिए, ये आपके चैनल पे अभी इसके पहले वाली ही वीडियो में आपने देखा होगा, गजब का इसका रिस्पॉन्स टेस्टिंग भी हुई। गजब की ऑडियो आई थी दोनों चैनल पे, बिना किसी हैमिंग हैमिंग के, बिल्कुल साइलेंट पावरफुल। ये हमने इसको ब्लैक माम्बा 2 नाम दिया था। क्यों दिया था मेरे साथियों? वो इसलिए दिया था कि गजब की सक्सेसफुल टेस्टिंग ब्लैक माम्बा 1 पे हो चुकी है हमारी। ये 200 वाट का मोनोबोर्ड ओरिजिनल टोशिबा पे, ये आपने इसकी टेस्टिंग देखी, खतरनाक टेस्टिंग हुई है इसकी साथियों। तो इस तरह की चीज़ें हम आजकल असेंबल कर रहे हैं अपने हाथ से। भाई, हम बाज़ार से खरीद के ले आके और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से अगर हमने बनाया विदाउट एनी हैमिंग, बिना किसी डिस्टॉर्शन के साउंड चेक हो रहा है, तो ये भाई और अच्छा है, ये तो और अच्छा है। क्योंकि हम जब कोई बोर्ड बाज़ार से बना बनाया खरीद के ले आते हैं, तो हम इसके पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बता दिए हैं, हमको केवल 2-3 चीज़ें ही पता चल पाती हैं। हमको पावर कहाँ देना है, हमको स्पीकर कहाँ जोड़ना है, हमको ऑडियो कैसे देना है, ठीक है? कहाँ पे देना है, यही यही इतना हमको जानकारी हो पाती है। लेकिन जब हम एक बोर्ड को असेंबल करते हैं, तो हमको बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। ये कैपेसिटर क्यों लगा है, यहाँ पे ये पीएफ क्यों लगे हैं 104 वाले, ये 100 के पीएफ क्यों लगे हैं, तो इन सब से हमको और भी जानकारी होती है। अच्छा, 1 यूएफ ऑडियो ले जा रहे हैं इस चैनल पे, 1 यूएफ अच्छा ऑडियो ले जा रहे हैं इस चैनल पे। आप काफ़ी डेप्थ में चले जाओगे दोस्तों। आपको क्या-क्या प्रॉब्लम होती है उन सबको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आप पावरफुल लगा दोगे कैपेसिटर को, आईसियाँ ओरिजिनल कंपोनेंट लगा दोगे। मेरे भाई, ये फाड़ देती हैं ओरिजिनल वालों को, और फाड़ चुके हैं, आप लोगों के सामने ही फाड़ चुके हैं मेरे भाई। क्योंकि हम मुँह से नहीं, टेस्टिंग करके दिखाते हैं हैवी ड्राइवरों पे। आज इनकी कोई वीडियो नहीं है, ये केवल आपको दिखाने के लिए हमने सामने रखा है। ये बार-बार रखते हैं इसलिए सामने दोस्तों, कि आप लोग देखिए, आपका भी हौसला बढ़े कि ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल बन जाती हैं ओरिजिनल कंपोनेंट में और सस्ते में। एक चीज़ हम लेने चले जाएँ 2-2 हज़ार, इसमें हमारी नॉलेज भी बढ़ी, हमारा अच्छा चीज़ भी मिला, अच्छा ऑडियो आउटपुट भी मिला। हम इनको फटाक से किनारे करता, दूसरा डिब्बा हम तैयार रखा है, इसमें से आज एक पीसीबी निकालेंगे और असेंबल करेंगे यहीं पे अपने सब साथियों के लिए। लेकिन आज की पीसीबी इन सब से अलग है, इन सब से अलग है मेरे भाइयों। क्योंकि आज का वीडियो हम इसलिए, अच्छा, वीडियो में हम इतना बातचीत कर रहे हैं, आप लोग स्किप मत कर दीजिएगा, ये आपके काम की बातचीत है। ये बातचीत आप नहीं सुनेंगे तो आगे की वीडियो बेकार रहेगी आप लोगों के लिए। आज की वीडियो इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगी। बहुत सारे नन्हे-मुन्ने हमारे साथी, वो सोचते हैं इतने सारे कंपोनेंट्स जुगाड़ करने हैं। आज हम ऐसा बोर्ड हम उठाएँगे जिसकी पीसीबी भी नॉर्मल रेट में आपको मार्केट से मिल जाए, उसके सारे कंपोनेंट आपके नॉर्मल लोकल मार्केट में मिल जाएँ, क्योंकि उस बोर्ड में कोई खास कंपोनेंट नहीं लगता है। ऑडियो आउटपुट आप सभी को पता होगा मेरे साथियों, क्योंकि हम कोई नई पीसीबी नहीं उठाने जा रहे हैं जिसको असेंबल करेंगे। आपकी जानी-मानी और पिछले 10-20 सालों से चली आ रही आईसी पे ही हम आज आपको सारा कुछ असेंबल और टेस्टिंग भी करेंगे। फाटा-फाटी टेस्टिंग होगी साथियों, और ऐसे ही बनेगा। जितने सुंदर ये दिख रहे हैं, इसमें से आपको कोई भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये हमारे बोर्ड खरीद के नहीं आए हैं। ये सब असेंबल्ड हैं मेरे साथियों, ये सब असेंबल्ड हैं। हमने आपको बताया था ना कि हम ये पार्ट्स क्यों खरीद के ले आते हैं। ये सारे पार्ट्स हम इसीलिए खरीद के ले आते हैं मेरे साथियों, ये सब इसी को असेंबल्ड करने के लिए। तो आप ये देख लिए। अब यहाँ पे जब अब वीडियो शुरू करेंगे तो यहाँ सफाई हुई रहेगी और आपकी आज वाली पीसीबी यहाँ पे आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं। आप एक नॉर्मल असेंबलिंग मत समझिएगा साथियों, हमारा तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप पहले दिमाग में डाल लीजिए कि हम नहीं, आप असेंबल कर रहे हो। बिल्कुल आपके तरीके से, आप भी जैसे घर पे बैठे हुए हो और असेंबल कर रहे हो, बिल्कुल हम नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल तरीके से हम अब आपसे बातचीत शुरू करते हैं। शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 100, सवा 100 या 100 रुपए के आसपास ये हमने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, हमको याद नहीं है, आपको हर जगह मिल जाएँगी दोस्तों। ये 100 रुपए के अंदर ही मिल गई थी मेरे को। 6283 आईसी, ये काफ़ी हमारी मशहूर आईसी है और पुरानी टाइप की आईसी है, स्टीरियो में होती है साथियों। ये आप देख लीजिए, ये हम जो दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल आईसी है, जो हम ज़्यादातर कंपोनेंट हम ऐसे ही परचेज़ करके ले आते हैं कि जो भी एम्पलीफायर हम बनाएँ,
उसका हमारा एक अच्छा सा ओरिजिनल वाला रिजल्ट दिखे, तो हम इस आईसी का यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे उतने ही टांग हैं, आप यहाँ पे ऐसे प्लेस हो गई हमारी आईसी, नीचे सोल्ड करना होता है, प्लेस हो गई, ठीक है। ये पीसीबी जब भी आप मंगाएंगे, ऐसे ही बातचीत करते करते हम इसको भर दे रहे हैं, आप देखते भी रहिए। और आपको हम तरीका भी, हमारा एम ये नहीं है कि जल्दी हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए हम आपको टेस्टिंग दिखाएं। हमारा इस वीडियो का एम है कि इतनी ही आसानी से आप भी बनाओ, तब इस वीडियो का मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और आज कि ये वीडियो हम खास करके अपने बिगनर्स दोस्तों और जो अभी थोड़ा सा कम बजट में ऐसा सिस्टम तगड़ा बनाना चाहते हैं उनके लिए है साथियों। अच्छा ठीक है, हमने इसको रख दिया एक चीज़। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा लगी हुई है, पहले एक काम करते हैं, हमने पिछली भी वीडियो में बताया था कि छोटे कंपोनेंट पहले आप लगा लीजिए, जैसे कि आपका लगाते समय हाथ न फंसे। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 रेजिस्टेंस है मेरे भाई। 100 ओम्स का, 1K का, 1K का, 100 ओम्स का, 1K का, 1K के 3 और 100 ओम्स के 2 रेजिस्टेंस, इतने रेजिस्टेंस हमको लेने हैं। 1K के 3, ये आप देख लिए, और 100 के 2, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं, इनको ऐसे करके पीछे पहले छोटी चीज़ें, ये जब हम बड़े कंपोनेंट्स लगा लेंगे, ये कौन से हो बेटा, हाँ 100 हो तुम, नहीं तो 1K लग जाओ, हम बातचीत में लगे रह जाएं। तो इन कंपोनेंट्स को पहले आप लगा लेते हैं तो बेस्ट होता है, ठीक। ये हम देखिए यहाँ पे हम इसको बैठा दिए, नहीं तो बड़े कैपेसिटर वगैरह लगा देते तो इतनी सफाई से हम इसको ना लगा पाते। पीछे आपको क्या करना है, टांग को ऐसे इधर उधर मोड़ देना है कि ये निकले ना। अब क्या है, 1K को था ये, अब ये हमारे 1K भाई साहब यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक। ये बिगनर्स की वीडियो है, इसीलिए हम ज़रा सा काटा-कूटी नहीं कर रहे हैं, पूरी वीडियो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथियों। ये इसको भी हमने मोड़ा, 1K लग गया। अब आगे फिर 1K আবার চলে আসো, এই যে ये देखिए फिर 1K हमने यहाँ पे लगा दिया। नॉर्मली आप 1000-1500 रुपए के कोई भी सिस्टम लेते हो दोस्तों, स्टूडियो में 12 वोल्ट में यही आईसी लगी होती है अंदर, और बाहर से काफ़ी सजावटी ढिक-ढक बना दिया जाता है, अत्ती बत्ती जलती रहती है, तो ये होता है। ये लग गया, अब फिर 100 ओम्स चले आओ, ये देखिए, और कितनी आसानी से कितने कम खर्च में और किस टाइप का साउंड मिला वो तो टेस्टिंग में पता चलेगा मेरे भाइयों, टेस्टिंग में ही पता चलेगा। रेजिस्टेंस एक और बचा होगा, 1K भाई तुम यहाँ आ जाओ, ये देखिए साथियों, 1K भाई तुम यहाँ आ जाओ और ये भी मोड़ दो, रेजिस्टेंस ऑल कंप्लीट। और भास्कर भाई तुम भी एक काम करो, तुम भी कैमरे को लेके ज़रा नीचे आ जाओ कि भाई लोग को एकदम आज क्लोज दिखे, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नज़दीक से काम करो। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका उठाते हैं छोटे में ही साथियों, छोटे में ही रेजिस्टेंस की ही साइज में ये भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको डायोड लगा लेना है, निशान लगा हुआ है, जिधर एक बॉक्स कटे हैं ये हमारा वाइट साइड है, सिल्वर साइड, इसको भी रेजिस्टेंस की तरह आपको मोड़ना है। और यहाँ पे हमको पोलराइटी ज़रूर देखना है सिल्वर, जो कि हमको सिंबल के साथ साथ मिलाने चलना है। उधर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, उधर है, हमने इधर इसको मैच करा के इसको लगा दिया। जैसा हम करते हैं दोस्तों अपने ज़्यादातर सिस्टम में, इस डायोड को बहुत ज़्यादा ग्राउंड से नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा उठा के रखना है कि ये चारों तरफ ठंडा हो सके। इसी तरह से हमको चारों इसको डायोड को ऐसे मोड़ के इसमें लगा देना है साथियों। ये आज एकदम ऐसा लगेगा कि आप ही बना रहे हो, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादातर आज हम अनकट लेके चला रहे हैं कि कट ना हो मेरे भाई, नहीं तो आप लोग बोलते हो भैया पूरा नहीं दिखाते हो। तो बड़े बड़े हमारे साथी तो समझ जाते हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो तो समझ जाते हैं। छोटे हमारे काफ़ी दोस्त हैं, इसको भी निशान के साथ ही लगाया है, छोटे काफ़ी दोस्त हैं तो उनको दिक्कत होती है, वो नहीं। अच्छा, जहाँ-जहाँ हम ये डायोड लगा रहे हैं सब जगह वो लिखा हुआ है 4007, IN 4007 ये डायोड का नंबर होता है, जो हम लगा रहे हैं ये 4007 ही है। तो इसमें भी ऐसे, ये 2 उल्टा और 2 सीधा। अच्छा, ये आखिरी डायोड भी हमारा निशान के साथ यहाँ आके ये बैठ गया, ये देख लीजिए जैसा निशान। अब इसको भी हमको पीछे फैला देना है कि हम अब सभी कंपोनेंट जब तक हम भर रहे हैं, हमारा कुछ भी ये इधर लूज ना हो। आपको इधर से एकदम बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। अब क्या है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटर यहाँ आप दिख रहे हैं, 47 UF 47 47 470 47 अच्छा यहाँ 470 470, ठीक। पहले 47 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ 47 लगाते हैं यहाँ पे, ये कैल्ट्रॉन के हम ले आए। और ये, अरे कैमरा बाबू तुम हिलो मत मेरे भाई, हमारा दिमाग इधर है। 47 63, आप लोग सोच रहे होगे कि 12, थोड़ा कैमरा भाई इधर आ जाओ, हाँ। आप लोग सोच रहे होगे कि 12 वोल्ट से चलता है तो 63 क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे तो 25 वोल्ट भी चल जाता। साथियों ऐसा होता है कि हम जब कोई भी कैपेसिटर ले आते हैं मार्केट से,
तो थोड़ा ज़्यादा बोल्ट कर ले आते हैं कि ये हमारा 12 बोल्ट में भी काम चल जाए, 25 थोड़ा पैसा तो लग जाता है, लेकिन 25 में भी काम हो जाए, हमारा 50 बोल्ट तक में भी काम हो जाए, तो हमको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी होती, तो हम ऊपर थोड़ा ज़्यादा की वोल्टेज में रखते हैं, हमारी चीज़ भी मजबूत होती है। तो हम 63 बोल्ट लगा रहे हैं, जबकि ये 12 बोल्ट ऑपरेटेड है, यहाँ 25 बोल्ट भी आप आराम से लगा सकते हो। बड़ी टांग इसकी प्लस है और यहाँ प्लस लिखा हुआ है और 47 यूएफ। जब भी आप असेंबल करोगे तो पेशेंस रखना है साथियों, ये नहीं कि 47 लिखा है और आप 470 लगा रहे हो। ये देखिए ऐसे लगा के सभी भाइयों को पीछे वही कर देना है। ये 47 लग गया, आपको बार बार मिलाते भी रहना है, 47 47 ओके। अब आपने इसको ओके कर दिया। ये क्या है मेरे भाई, C6 47 47 ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम एक बार पढ़ लिए बाद में हम बैठाते जा रहे हैं, कभी भूल हो जाती है, पूरी मेहनत पे पानी उसी जगह पे पड़ेगा और वैसे डायरेक्ट आप पावर दोगे टेस्टिंग हो जाएगी मेरे भाई, अच्छे से टेस्टिंग हो जाती है। ये इसको भी हमने मोड़ा। अब बातचीत थोड़ा सा कम, हम जरा फटाफट बैठा दें साथियों, नहीं तो हो जाएगी वीडियो लंबी, क्योंकि एक पार्ट्स में केवल एक ही चीज़ को एक ही बार थोड़ा डिटेल से बताओ, फिर बाद बाकी खटाखट खटाखट। यहाँ तो 470 है, ये हैं 47, तो 47 को पॉजिटिव और निगेटिव, ये 47 बैठा, बहुत सारे 47 लगाए हैं इन्होंने इस बोर्ड में। अच्छा ये बैठा, भी और भी 47 हैं। कौन से हो तुम? 47 कौन से हो? ये तो 470, ये हैं 47। तो ये पॉजिटिव में पॉजिटिव, निगेटिव में हमारा निगेटिव, ये बैठ गया। ठीक है, अब ये हो गए 470 और 470, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये बड़े वाले कौन भाई साहब हैं? 2200 2200, तो 2200 पहले बैठ जाओ मेरे भाई, तुम 2200, ये पॉजिटिव में पॉजिटिव, ये 2225। इसको अगर हम 50-50 करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर यहाँ पे दूसरे को नहीं बैठने देगा। हम चाहते तो इसको भी हैवी कर देते, लेकिन नहीं, 2225 इनफ, 12 बोल्ट पे खेला होगा यहाँ पे, ये बैठ गया। अच्छा चलो, इनको भी हमने मोड़ दिया। अब क्या है, 470 एक इधर, 470 एक इधर, बीच में पीएफ बाबू, पीएफ बाबू, पीएफ बाबू, पहले तुम बैठ जाओ, तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ पीएफ भाई। ये हमारा 0.1 यूएफ, 104 104 पीएफ, अच्छी क्वालिटी का, ये बढ़िया हमने यहाँ बैठाया। दूसरे चैनल का भी हमने यहाँ पे ये पीएफ बैठाया, बिल्कुल फाइन क्वालिटी का डेटा कैरी करता है, इसमें हमने कमज़ोर टाइप का कोई ऐसा काम नहीं किया। इनको भी पीछे से हम मोड़ देते हैं ऐसे। हमारा करीब करीब 70% कंप्लीट हो चुका है साथियों, बोर्ड देख लीजिए, खिलवाड़ में हो रहा है। अच्छा 470, आ जाओ बेटा, तुम कितना हो? वेरी नाइस, 470 25 वोल्ट। तुम कुछ ज़्यादा मोटे नहीं हो, यहाँ पे जगह कम है, इसको थोड़ा सा हम छोटा निकालता मेरे साथियों। ये थोड़े से मोटे साइज़ के थे, इनको हम लिया 470 25, 25 भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट में हल्के मोटे हैं। 470 25 हमने यहाँ पे बदला कि ये आराम से यहाँ बैठ सकें। तो ये चलो बेटा बाहर आ जाओ, तुम भी बैठो, तुम भी 470 पॉजिटिव, यहाँ पे एक जन, ये आ जाओ ऐसे। ये देखिए, आज आप भी देख लीजिए कैसे हम बोर्डों को रिफिल करते हैं। ज़्यादातर वीडियो में हम भरते हुए ऐसा नहीं दिखाते हैं, सोल्ड करते हुए आप लोगों को दिखा देते हैं साथियों। तो अब ज़रा सा आप देखिए, ये अब एक और कैपेसिटर जो हमारा बचा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, ये तुम भी लग जाओ भाई। ये डिब्बे में रखते हैं, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं तो थोड़ा दिक्कत करने लगते हैं। हो चुका कैपेसिटर का काम हमारा खल्लास। ये तुम मुड़ जाओ और तुम मुड़ जाओ, देख रहे हैं अभी तक ये पीसीबी थी, ये कैसे एम्पलीफायर के एकदम रूप में आ गई। वो आईसी भाई अभी रुके रहो, अभी रुके रहो। एलईडी भाई, एक तो एलईडी भी दिया है कि जब हमारा पावर ऑन होगा तो ये ग्लो करेगी। अब आओ आईसी भाई, आईसी पे अभी हमको एक तो हीट सिंक लगानी है, वो हीट सिंक इसी आईसी के सर पे सवार रहेगी, कहीं बॉडी वॉडी में नहीं जाती है। छोटी सी हीट सिंक इसी प्लेट पे टाइट की जाती है, वो बाद का काम है। चलिए अभी हम इसको केवल हम सोल्डिंग करते हुए नहीं दिखाएंगे, अभी हम ऐसे आपके सामने रखते जा रहे हैं। आ जाओ भाई कनेक्टर बच्चों, कनेक्टर बच्चों आ जाओ। ये हमारा पावर का कनेक्टर, प्लस माइनस 12 वोल्ट, ग्राउंड और प्लस। अब आप देख रहे होंगे ये पूरा एम्पलीफायर के रूप में आपके सामने ही हम तैयार कर दे रहे हैं। स्पीकर 2, स्पीकर 1 स्टीरियो है मेरे साथियों, स्टीरियो, स्पीकर 1 स्पीकर 2, ऑडियो इन। आ जाओ मेरे बच्चों, ऑडियो इन आओ, ये लीजिए ऑडियो इन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 5 वोल्ट चच्चा कोथाय तुमी ये चले आसो। ये देखो 5 वोल्ट की हमारी तगड़ी सी आईसी, जिसमें ऑलरेडी हम हीट सिंक कस दिए हैं। ये हमारा बढ़िया वाली 5 वोल्ट की रेगुलेटर, 7805 यहाँ लिखा भी रहेगा, 7805 ऐसा आपने बैठा दिया। हीट सिंक इधर रहेगी, उधर निशान रहता है, कि ऐसा नहीं कि आपको ऐसे लगा देना है। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये ऐसा अगर पीछे निशान है तो हीट सिंक पीछे रहेगी, ऐसा ऐसा। ये देखिए ये एम्पलीफायर बन गया मेरे भाई। अब हम सोल्डिंग करें तो आप लोग टेस्टिंग करिए मेरे भाई कि इसका इस वाले एम्पलीफायर का रिजल्ट कैसा आया। ओरिजिनल आईसी यहाँ बैठी है केल्ट्रॉन के
जो कंपनी कहती है उससे हैवी हैवी कैपेसिटर बैठे हैं, सारा चीज़ आप देख रहे हो। जुगाड़ कुछ नहीं कि यहाँ पे स्पीकर का तार सोल्ड कर दें, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ ऐसा जुगाड़ से कि ये बोर्ड आप कंपनी से खरीद के ले आ रहे हो। कंपनी से कहाँ मिलेगा भाई इतना जेन्युइन? ये ओरिजिनल जो भी आता है उसका पापा है ये। अभी अगर अपनी किस्मत अच्छी होगी तो ऐसा साउंड भी आ जाएगा, क्योंकि आप ही के सामने तो दोस्तों हम भर रहे हैं। पता नहीं इनमें से कौन-सा कंपोनेंट्स खराब होगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट भी लेके चलते हैं। हो सकता है नया रेजिस्टेंस कटा निकल जाए। ये किस्मत जब गंदी होती है तब ऐसा होता है। साथियों, हौसला जब हम हौसला रखते हैं तो ये सब जो कटे-पिटे भी होते हैं ना, ऊपर वाला हमारा हौसला देखते हुए उसको ठीक कर देता है। आप चिंता मत करो, आप पहले ऐसे हौसला तो बनाओ। जितना प्यार से हमने आपको यहाँ पे सजा के दिखा दिया, कोई ख़ास कंपोनेंट नहीं, इतना आप धीरे-धीरे दुकानों से इकट्ठा कर सकते हो साथियों। कोई बड़ी बात नहीं। कनेक्टर कनेक्टर नहीं मिल रहा है, आप गाँव में हो, मेरे भाई सोल्ड कर लो। ये तो हम आपको थोड़ा-सा सुंदर लगने के लिए हम ऐसा किए हैं कि सभी चीज़ों को हमने कुछ जुगाड़ नहीं किया। अगर आप भी ना करो तो ऐसा बन सकता है, नहीं तो ये कनेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत। ये सब छोटे-छोटे कैपेसिटर भी लग जाएँगे, 12 वोल्ट के अंदर रहे, 16 वोल्ट तक का भी लगा लीजिए, छोटे कम दाम के मिलेंगे। पीएफ 104 वाला ही पीएफ है, ये दोनों कलर-वलर पे मत जाइएगा। 0.1 यूएफ आप ना समझ पा रहे हो तो ये 104 है। तो ये पीएफ आपको नॉर्मली ₹2-2 में मिल जाएँगे। इसको आपको ओरिजिनल ही कंपनी का खरीदना है। सारा परफॉर्मेंस सारा डिपार्टमेंट ऑडियो का इसी के पास रहता है। तो ये जितनी अच्छी रहेगी, कम हीट होगी और जितना वाटेज कंपनी लिखती है, उतना आउट भी होगा। तो साथियों, अब हम फटाक से सोल्ड करके और पीछे की अवस्था ऐसी हो जाती है, इसको वॉश करके उसके बाद यहाँ पे फटाफट सेटअप सजाया जाए, देखा जाए कि हमारा आपका बनाया हुआ एम्पलीफायर कैसा चला, कैसा रिज़ल्ट निकल के आया मेरे साथियों। 5 वोल्ट का कोई कनेक्टर नहीं लगा है, 5 वोल्ट आपको यहाँ से लगा तो है, लेकिन हम अब यहाँ हीट सिंक लग गई तो हम कनेक्टर कैसे लगाएँगे? लगा तो सकते हैं, हीट सिंक। चलो हम देखते हैं साथियों कि यहाँ पे भी हम चाहें तो कनेक्टर लगा सकते हैं, थोड़ा-सा मोड़ना होगा, इसको आईसी को आगे ले जाना होगा, तब यहाँ 5 वोल्ट कनेक्टर ये भी हम ज़रूर बैठाएँगे। हीट सिंक ना लगाए होते तो आराम से लग जाता, लेकिन लगाएँगे। इस टाइप के 2 पिन के कनेक्टर आते हैं जो 5 वोल्ट आउट करा देंगे, कुछ नहीं इसमें लगेगा फिर। ब्लूटूथ लगाओ और स्पीकर जोड़ो, ठकाठक खटाखट। अब आगे साथियों। अरे मेरे साथियों, हम थोड़ा-सा मेरे दिमाग से उतर गया था कि हम बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। सोल्डिंग वाला पार्ट्स स्किप कर रहे थे। थोड़ी-सी सोल्डिंग देख लीजिए साथियों, हम किस हिसाब से सोल्डिंग करते हैं कि जो इतना अच्छा-सा रिज़ल्ट आता है, कहीं ज़्यादा कम नहीं होता है। ये पार्ट भी दिखाना ज़रूरी था जो हम गलती से स्किप कर रहे थे। थोड़ा-सा देख लीजिए, पूरा नहीं दिखाएँगे कि कैसे हम कर रहे हैं। कुछ पॉइंट पे यहाँ सोल्डर आयरन रखे और यहाँ पे हम ये तैयार रखते हैं अपने हाथ में और तुरंत आपको हटा नहीं, थोड़ा-सा हीट होने देना है और हटा लेना है। ये देखिए, इस टाइप से। तो एकदम बिल्कुल आपको फ्रेश वहाँ पे सोल्डिंग मिलती है। ये ऐसे करना है, ये हटाए बिल्कुल वहाँ पे। ये देखिए एग्जैक्ट बैठ जाता है क्योंकि हम बहुत हीट करके रखते हैं और जब वो ठंडा होता है तो वो अपने आप उसको देख लीजिए फ्लैट कर देता है यहाँ। अच्छा, बहुत दोस्त क्या करते हैं, यहाँ से सोल्डर उठाते हैं फिर ले जाते हैं, वो गलत तरीका, उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। फिर से देखिए, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट क्लोज में आपको करके दिखा दे रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, ये कनेक्टर है, ऑडियो का कनेक्टर। तो ये देखिए कैसे हम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ एक साथ ले जा रहे हैं और यहाँ पे हमको पता चल जाता है, वो फैलता है, हो गया है, लेकिन तुरंत हटाए नहीं, ये फिर हटाए। उसके बाद ये क्या होता है कि वो बढ़िया सा फ्लैट एकदम पिघल के पूरी पीसीबी पे लेट जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये देखिए, ये मतलब इस शोल्डर के अंदर जो पेस्ट है, अगर हम इसको दूर से ले जा रहे हैं तब तक वो जल गया, उसका काम नहीं। उसका काम होना है यहीं पे जलाना है, तब बहुत ही अच्छे से ये पकड़ लेता है। देखिए, फिर से देखिए, वहाँ पे हमने सोल्डर आयरन रखा, अब थोड़ा-सा ये हम देखिए सोल्डर को ले गए, वहाँ लगाए, वो पिघल के अपनी जगह पे ये लग गया। फिर से देखिए साथियों, ये एक्चुअली हम तैयारी में नहीं थे। अच्छा, इस पीसीबी को जब आपको सोल्ड करना है तो किसी चीज़ पे फँसा लेना है। ऐसा नहीं कि आप सोल्ड करते रहो, ये डगर-मगर होती रहे। आपको किसी चिमटी वगैरह पे ऐसे फिक्स कर लेना है, तब आप प्रॉपर सोल्डिंग कर पाओगे साथियों। तो ये हो गया और थोड़ा-सा और आपको दिखा देते हैं, जैसे हम आईसी को ही डायरेक्ट हम सोल्ड करके दिखा देते हैं। ज़रा जगह तुम लोग यहाँ पे खाली कर दो। हम डायरेक्ट अब आईसी को सोल्ड कर देते हैं, तो आप करीब-करीब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे सोल्डिंग करते हैं भास्कर भाई। तो ये देखिए, हमने यहाँ आईसी के पास करीब-करीब जगह खाली कर दी और पीछे आपको पहले सोल्डिंग से पहले देख लेना है कि कंपोनेंट्स आपका आधा बाहर लटका तो नहीं है, सीधा है कि नहीं। तो पहले आप इधर की एक टांग सोल्ड किए अब और इधर की एक टांग सोल्ड किए, हमको लग रहा है कि ये बाहर है। अब आप इसको इधर आईसी को देखिए, उठी है एक तरफ, बैठी है, तो अब आप इसको बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लगाते ही ये हमारा अंदर आ गई, ठीक। इसको भी ऐसे कर देना है। बहुत आईसी को हवा में हमको नहीं रखना है क्योंकि उसकी खोपड़ी पे हीट सिंक रहेगी तो बहुत लचर-लचर ना करे। तो ये देखिए, हमने पूरा बैठा दिया। अब इसको हम सोल्ड कर देते हैं। पीछे आईसी सीधी है और बराबर है। अरे तुम ऐसे हो जाओ तो दिखाई पड़े। ये देखिए, आयरन हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से आपको करते चले जाना है। ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको ये वहाँ पे ये सोल्डर नहीं गिरा देना है, थोड़ा-सा ही कि वो फैले तो इंतज़ार करिए बस। ये देखिए, हम टच कर रहे हैं
और वहाँ पे सोल्डिंग होती चली आ रही है। मेरे बिगिनर्स भाइयों, मेरे नए-नए नवेले साथियों, ऐसे किया जाता है। आप देखिए, ये भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा नहीं, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नहीं तो आयरन लगा रहे हो, ये गल ही नहीं रहा है, इसके अंदर ये पाइप नुमा होता है, इसके अंदर पेस्ट भरा रहता है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह के तमाम कंपनी के आते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है साथियों। तो आप जो भी लीजिएगा अच्छी क्वालिटी का रंगा इस्तेमाल करना है, तभी इतनी स्मूथ और इतनी ब्राइट सोल्डिंग आप कर पाओगे। ये देखिए, आपका आयरन भी स्मूथ गर्म होना चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। ये सब आप अच्छी क्वालिटी के जब यूज़ करोगे तो ये होता है। ये देखिए साथियों, अब ये हो चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं आखिरी में, बस ये सभी अब बराबर हो जाएँगे। ये ये हो गया। कोई भी एक टाँग दूसरी टाँग से शॉर्ट न रहे, ये आप देख लीजिए। ये हो गई, सभी आईसियाँ एक समान आपको दिख रही होंगी, सभी टाँगें इसकी। ऐसा लग रहा होगा कि सब एक समान हैं। ये देखिए, कहीं पे भी शोल्डर ज़्यादा, अभी जब हम वॉश करेंगे तो आपको सही से दिखाई देगा। अब दोस्तों हम इसको पूरा फटाफट कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। हमने दिखा दिया सोल्डरिंग भी कि कैसे करते हैं, कई साथियों का कमेंट था मेरे भाइयों। अब देखिए साथियों इसको, ये हमने इसको वॉश करके क्लीन कर दिया है। ये पीसीबी इस तरह से दिख रही है, आपको लग नहीं रहा होगा। ये असेंबल की हुई है सामने से ऐसा। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एलईडी भी हमने यहाँ लगा दी है, सारे कनेक्टर वगैरह लग गए हैं। कुछ कनेक्टर हमारे पास नहीं है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे 3 पिन। तो यहाँ पे हमने हीट सिंक को आगे खिसका दिया। यहाँ पे हमारा 2 पिन लगेगा, जिससे 5 वोल्ट आउट होगा। ये हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए 5 वोल्ट आउट होगा। यहाँ पे 3 पिन है, तो ये 2 पिन वाला लग जाएगा। ये बहुत लगते हैं तो ख़त्म हो गया है, हम बहुत सारा ले आए थे। एक यहाँ पे 2 पिन कनेक्टर लगेगा, जो हमारा 0-12 ट्रांसफार्मर अंदर आएगा। यहाँ 12-0-12 नहीं होता है, ये 0-12 ट्रांसफार्मर एसी करंट हमारा अंदर आएगा। तो यहाँ भी एक कनेक्टर लगेगा इस तरह से, जैसे ये ग्रीन वाला लगा है वैसा यहाँ लगेगा ट्रांसफार्मर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये कैसा पावर है भाई? ये डीसी से भी चल जाता है, एडाप्टर से भी हम इसको चला सकते हैं। जैसे कि हम या तो यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगा दें कार वाली, और या तो ऐसा कुछ हम इसमें हम जोड़ें कि हम यहाँ से 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा सकें। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। तो इसमें दोनों हमारा ऑप्शन है, बैटरी से भी और एडाप्टर से भी और ट्रांसफार्मर से भी। ये हो गया साथियों। अब ये हमारा एम्पलीफायर बन के तैयार है। अगर हम इसको 9 वोल्ट से चलाते हैं, यहाँ पे अगर हम 9 वोल्ट देते हैं, तो ये आईसी हमारा 5 वाट एक चैनल पे आउट करेगी, दूसरे पे 5 वाट आउट करेगी। हम यहाँ से अगर हम इसको 12 वोल्ट देते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, तो साथियों ये 15 + 15 बन जाएगी। हम इसको 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं जाता है हमको। ज़्यादातर हम इसको 12 के ऊपर नहीं जाते हैं। हम चाहें तो 15 दे सकते हैं, लेकिन 15 पे अगर आप सोचो कि 15 वाट से ऊपर की हमको वाटेज मिल जाएगी, तो 16-17 वाट मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की। एक चीज़ और साथियों, ये हमारा हीट सिंक इस तरह के एम्पलीफायर पे आप देखे होंगे, एक टीन की पत्ती यहाँ पे कस देते हैं हीट सिंक के लिए। एक पतली सी लोहे की टीन की पत्ती कस देते हैं, ज़्यादा इसको ठंडा-वंडा करने का जुगाड़ नहीं बनाया जाता है। लेकिन आज हम इस पे थोड़ा बड़ी हीट सिंक लगाएँगे। आपको पता है कि वो हम कासिम भाई की दुकान से जा के ले आते हैं, उनकी एलईडी टीवी की बोर्डों से खोल के, तो वो हमको वहाँ से मिल जाता है। ये देखिए, एक इसमें निकला है, और ये हम इस पे लगाएँगे। ये आईसी भी सोच रही होगी कि ये देखिए, बिल्कुल हमको होल भी मिल जा रहा है। ये आईसी भी सोच रही होगी ज़िंदगी में पहली बार हमको इतनी तगड़ी हीट सिंक मिल रही है। ये देखिए साथियों, और इतनी भारी भी नहीं है कि ये आईसी इसको होल्ड ना कर पाए, आराम से होल्ड कर लेगी। उसके पहले हमको ये थर्मल पेस्ट लगाना होता है, तो इसको हम ज़रा आराम से इस आईसी पे ही लगा देते हैं। ये देखिए, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा अप्लाई होता है। इसको लगाने का मतलब होता है कि हीट सिंक और आईसी के इस पत्ती के बीच में ज़रा सा भी गैप ना रहे, नहीं तो हमारे हीट सिंक लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ साथियों। फिर ये अपनी हीट तुरंत जितना हो तुरंत ही ये हीट सिंक में ट्रांसफ़र कर दे, अपने पास बिल्कुल ये हीटिंग ना रखे। अच्छा साथियों, ये आप देख लिए, और जस्ट इसको होल के सामने हमको रख के, और हम ये देखिए, ये स्क्रू, ये इसी के कंपोनेंट से इसी के स्क्रू हैं, तो इसको टाइट करना है, टाइट करना है। चलो बच्चों उठ जाओ, अब हम इसको फँसाएँ कैसे एक हाथ से, यही सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ये देखिए, अब ये भाई साहब लेके जा रहे हैं उनको अपने अड्डे पे बैठाने के लिए। यहाँ हमारी शॉर्टिंग वोटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम अपनी जगह पे नहीं लग पा रहे हो, ये देखो तुम उधर खिसक चुके हो। हाँ, अब आए हो तुम। हाँ, ये देखिए फटाफट चला जा रहा है। ये हमारा, हम इसको पूरी तरीके से टाइट कर दे रहे हैं, और आखिरी में हमको हीट सिंक को बराबर देख लेनी है कि हमारी बराबर से है कि नहीं। ये बात नहीं, बराबर से अब नहीं हो, अब हो तुम, ये बात। तो अब साथियों इसको हमको फुल टाइट कर देना है। पहली बार इस आईसी को इतनी तगड़ी हीट सिंक मिली है, हमने फुल टाइट कर दिया, और ये आईसी आ गई अब हीट सिंक के कॉन्टेक्ट में। अब हम तैयारी करें इसको टेस्ट करने की। आपका एम्पलीफायर पूरी तरीके से बन के तैयार है। हम चाहते तो मार्केट से जाके ख़रीद के ले आ सकते थे, आप ही ख़रीद के दिखाइए साथियों, नहीं मिल पाएगा अब ये चीज़ अब मार्केट में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम तो आपको बताते भी गए थे कि यहाँ पे क्या लगाया जाता है, पतली सी टीन की पत्ती, इतने हैवी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं, और ये सारी चीज़ें आप एक, ये हमारा
परफेक्ट ये एम्पलीफायर बन के तैयार हो गया साथियों। ये आप देख लीजिए इस तरह से ये। और क्या चाहिए हमको? अच्छा, अब ये हो गया, ठीक है। अब आगे साथियों हम ज़्यादातर क्लास डी के अगेंस्ट में ही बनाते हैं क्लास ए बी। तो इसका कंपटीशन आप इससे चाहे तो कर लीजिएगा, आप इससे कर लीजिएगा। और ये इतने छोटे में, लेकिन ये इतने बड़े में। तो आज जो जो हमने वाटेज बताया आपको 15+15 ही तो बताया है मेरे भाई। इसको अगर हम 12 वोल्ट देते हैं तो इसकी टेस्टिंग आप लोग बहुत सुने हो, हमारे चैनल पे बहुत सारी टेस्टिंग है इससे। और इसका जो ब्लू वाला भाई है 30+30, दोनों को इतनी अत्याचारी टेस्टिंग और कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि एक की आईसी जल गई तो इन्होंने अपनी आईसी दी उसको, तब वो फिर से चला। बहुत कारीगरी हुई है इन सब बोर्ड में। और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है मेरे चैनल पे कि इसको कंपेयर करिए, कुछ नहीं बचा है। इसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसका दूसरा भाई आपको याद होगा ब्लू वाला 30+30, और इनका गजब का 24-24 वोल्ट से अत्याचार, 12-12 इंच डाल के अत्याचार हुए हैं। तो ये सब आप बहुत अच्छे से देखे हो साथियों। तो इसको दिखाने का मतलब था कि इसी के सेगमेंट में इसकी आवाज़ आप कंपेयर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि 8 इंची भास्कर भाई हिलाने चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कायदे से इस पर हमारे छोटे ड्राइवर टेस्ट होने चाहिए। लेकिन हम पहली टेस्टिंग तो ओवरलोड ही करते हैं मेरे भाई, तो छोटे ड्राइवर नहीं, हम इस पर जोड़ रहे हैं एक चैनल पे। ये हमारा कार स्पीकर, ये 3 वे है, यहाँ बूफर भी है 6 इंच का, यहाँ मिड भी है, बीच में ट्यूटर भी है। तो साथियों इस तरह का हम यहाँ देखिए 2 रख रहे हैं, इन 2 से टेस्टिंग करेंगे। ये 2 इसके लिए काफ़ी बड़े हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन भाई हमारे हाथ का बनाया, हम हर वीडियो में ऐसे ही करते हैं। हम कोई 50 वाट का भी एम्पलीफायर बनाते हैं तो सीधे 12 इंच जोड़ते हैं कि ऊपर की टेस्टिंग हो जाएगी तो सभी लोग नीचे का, हमारे दोस्त समझ जाएंगे कि हम क्या क्या कारीगरी कर सकते हैं। इसलिए हम कोई छोटा घुनघुना नहीं बजाते हैं कि टुन्न पुन्न इस पर करके आपको दिखा दें। हम सीधे ओवरलोड मारने चल रहे हैं। यही कनेक्शन आपको मिलेगा, डीसी एडॉप्टर से चलाएंगे साथियों। और हमारा कोथा है गेलो रे भाई, ये छोटा सा सेटअप बॉक्स का एडॉप्टर है, ये 2.5 एम्पियर का है, 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर एयरटेल सेटअप बॉक्स का एडॉप्टर है। तो इसी से ये सारी टेस्टिंग अब होने चल रही है। आगे बेस टेबल का बोर्ड लगाएंगे, कितना टेबल आया कितना बेस आया ये भी लगाएंगे। देखिए साथियों इनको हम कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं, वही अपना 12 वोल्ट का एडॉप्टर लगा हुआ है, बोर्ड को यहाँ रख दिए हैं। हमारा एक लेफ्ट स्पीकर यहाँ, राइट स्पीकर यहाँ, ये कनेक्ट है साथियों। अभी हमने कोई बेस टेबल का बोर्ड नहीं लगाया, डायरेक्ट ऑडियो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। हमको इसकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस पहले देखनी है कि क्या निकल के आती है, इस वजह से अभी हमने बेस टेबल को रोक दिया है। क्लास ए भी है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओपन ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो भी हो जाए बाद में उसको भी चेक कर लेंगे। लेकिन अभी हम प्लेन ऑडियो इसमें कुछ एक डालते हैं और कोई वोकल ही देखते हैं कि कैसा चल रहा है। बेस टेबल नहीं है, सारी आवाज़ें फ्लैट ही आएंगी। पावर ऑन कर रहे हैं साथियों, ज़रा सा उंगली हाथ रख के ऑन करें। पहली बार ऑन हो रहा है, वाह लाइट आ गई। कोई हीटिंग कोई धुआं हुआ नहीं, काफ़ी पेशेंस रख के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑन हो गई भाई, ऑन हो गई तो तुम कुछ आवाज़ तो करो सूंसा। किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं। चलो भाई क्या वॉल्यूम है नीचे रखो, कुछ आवाज़ इस, वाह ये वाला सिस्टम भी बिल्कुल एकदम साइलेंट हमारा बन गया है। ये देखिए ऑडियो चल रही है, वाह वाह इतने ही वॉल्यूम पे जियो। ओ माय गॉड, ये लाउडनेस देखिए हमको कम करना पड़ रहा है। ओ भाई ओ माय गॉड, शांत शांत शांत। हम इस बेचारे को, ओ हो, इसको हम इससे कंपेयर कर रहे थे। वो मेरे भाई उसकी आवाज़ को तो ये छू भी नहीं सकता है। वो क्या चल रहा है, वो कान फटा जा रहा है। और ओवरलोड चला रहे हैं तब ये हालत है। अभी जब हम इसका ओरिजिनल साइज लगाएंगे तब देखिएगा, ये ओवरलोड चल रहे हैं। कैसे बेटा, ओए ओ भाई, हीटिंग नो हीटिंग, मेड इन इंडिया। ओ मेरे भाई क्लास ए बी और मेड इन इंडिया ही नहीं हैंडमेड।
ओ भाई कुछ और सुनाओ। अब हमको तो मज़ा आ रहा है। हाँ जरा एक डीजे हो जाए। कैसे? वाह, थोड़ा स्लो करके सुनते हैं। यहाँ पे तेज करते हैं, ज़्यादा तेज नहीं किए हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ हो, क्या आवाज़ आ रही है। कम ऑन, ओ माय गॉड। ओ भाई ये वही आईसी है कि क्या है? ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, क्या क्या आउटपुट निकाला है मेरे भाई, क्या आउटपुट निकाला है। गजब की आवाज़ आ रही है। अभी देखिए कुछ बंद नहीं है, हमने वॉल्यूम कम किया है, कुछ आवाज़ नहीं है यहाँ पे। और जैसे ही तेज करेंगे तब देखिए, या ओ हाँ खिसक रहे हैं सब। कम ऑन, क्या मार रहा है। ओह माय गॉड, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, कमाल हो गया है। तो कमाल हो गया मेरे भाई, हमको मज़ा आ गया। 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर हटाओ, 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर हटाओ, अब 12 वोल्ट 10 एम्पियर का बक्सा लगाओ। हीट उट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 10 एम्पियर का बक्सा लगाओ यहाँ पर। 12 वोल्ट 10 एम्पियर बक्सा लगा दो। अब दे दो इसको, पावर निकाला और दे दो इसको। अब ये भाई खिसको मत, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है लेकिन हो गया दोस्तों। इतने पे ही आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा थोड़ा सा डाउन हो जाओ। ये 12-10 लग गया है। कहाँ पे थे बच्चा? ओ माय गॉड, जिया ओ हो, बहुत लंबा नहीं चलाना है साथियों, बहुत सारा। क्या गा रहे थे बच्चा फिर से? वाह वाह, ये बेस चल रहा है। ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, ओके हमको समझ में आ गया। अब 10 एम्पियर हम ठोके हैं इसके ऊपर। अब हमारा यहाँ पे 10 एम्पियर चल रहा है। दुल्हन वाला गाना सुनाओ बेटा, कैसे था? ओ माय गॉड, हीटिंग नो हीटिंग, अत्याचार। ये देख रहे हैं अत्याचार शुरू है, बना नहीं कि अत्याचार शुरू हो। ए भाई फालतू चीज़ क्यों बजा रहे हो? फालतू चीज़ नहीं। अरे मेरे भाई हमको तो बड़ा मज़ा आ गया। ओ मेरे भाई कुछ आज अच्छा सा चल जाओ। कहाँ गए? वाह वाह, अच्छा स्लो में ये देखिए। वाह वाह, ओ मेरे भाई थोड़ा थोड़ा ही सुनाओ और बहुत सारा सुनाओ। कुछ खतरनाक भी हो जाए। अब 12-10 लगा हुआ है, कुछ एक खतरनाक परफॉर्मेंस ज़रा सा हमारा ये ज़रा बेटा सुनाओ। मारो बेटा मारो, पंच मारो, कम ऑन। ओह माय गॉड, ये
ये बहुत हैवी बेस हम चला रहे हैं, बहुत हैवी बेस इस एम्पलीफायर के लिए नहीं है, फिर भी हम उसमें खोसे पड़े हैं मेरे भाई। हम अलग अलग बदल बदल के ही सुनाएंगे, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस हम इसकी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बेस देख रहे हैं, चढ़ जा रहा है इसके ऊपर। ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ भाई ज़रा सा एक बार कुछ हमारा अच्छा सा परफॉर्मेंस हो जाए। चलो बेटा शुरू हो जाओ, ज़रा देखें कि क्या। एक और सुनिए, कम ऑन। ओ माय गॉड, स्लो में स्लो में। ये ओरिजिनल परफॉर्मेंस देखिए अब हम, और स्लो, बहुत स्लो किए हैं साथियों। ये देखिए पंच थोड़ा तेज करते हैं, ये देखिए। ओ माय गॉड, ये पावरफुल बेस चल रहा है भाई। आप बिगनर्स हो, फ्रेशर्स हो, इससे तगड़ा आप क्या ले सकते हो। सारे सस्ते के कंपोनेंट्स, सस्ता पीसीबी, सस्ती आईसी, बस आपको जेन्युइन सामान यहाँ बैठा के आग पावर ले लेना है। आप लोगों ने पुराने बोर्ड और पुरानी असेंबलिंग देखी होगी, अब भास्कर आर&डी की असेंबलिंग देखिए साथियों। मेड इन इंडिया, भारतवर्ष पे गर्व होना चाहिए हमको। हमारी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमारी चीज़ें क्लास डी से ज़्यादा स्ट्रांग हैं मेरे भाइयों। ये सब कहाँ गए, ये सब हमारी चीज़ें पानी पिला देंगी, ये छोटे बच्चे ही पानी पिला देंगे। और हम वीडियो क्यों रोका, मेरा एक ठो बॉक्स का डिलीवरी आया है, लेकिन हम इस चैनल पे तो वीडियो डाल दे रहे हैं इसका क्या कहते हैं आपका टेस्टिंग का, और आपका ये क्या कहते हैं, वो भाई ऑडियो चल रहे हो, रुक जाओ। हाँ, वो इसका टेस्टिंग का तो आपका चैनल पे वीडियो, इसकी अनबॉक्सिंग भास्कर ऑडियो टेस्ट पे आएगी। फिर से आ गया ये बोर्ड, फिर से आ गया 400 वाट, फिर से आ गया। क्लास ए बी का पावर दिखाएंगे मेरे भाई। ये छोटा सा बच्चा दिखा रहा है, ये सब तो बाप हैं, ये तो 200 है, इसके पापा अंदर हैं मेरे भाई। ये हम भास्कर ऑडियो टेस्ट पे इसकी अनबॉक्सिंग, आज भी दोनों वीडियो सेम चल रही होंगी, सेम पैरेलल चलेंगी मेरे साथियों। अब देखिए हमने यहाँ पे बेस ट्रेबल भी लगा दिया कि चलो अब इसकी ऑडियो को फिल्टर किया जाए। तो हम एक कोई सी ऑडियो ज़रा सा चलाएं। बेस भी बंद है हमारा, ट्रेबल भी बंद है यहाँ पे, लेकिन अभी तो पावर भी बंद है मेरे भाई, पावर भी बंद है भास्कर भाई। ये आप देख लीजिए, पावर हमने ऑन कर दिया। ज़रा सा ऑडियो देते हैं। अब वॉल्यूम हम ज़्यादा तेज़ नहीं ले जा पाएंगे, ये देखिए। अब वॉल्यूम तेज़ नहीं जा रही है, ये देखिए, इतने में ही वहाँ आग लग जाएगी। ओके, अब इसी वॉल्यूम पे ट्रेबल देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा अब। ओके, प्लीज स्टॉप। ये कौन है, कौन गंदी बात कर रहा है, बस स्टॉप। साथियों, अगर हम कहें कि बेस ट्रेबल बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती है। ये आप ज़रा सा फिर से देखिए यहाँ पे। चलो बेटा, कायदे का ट्रेबल आ रहा है, जबकि ट्रेबल बंद है। अब देखिए, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। अब बेस देखिए, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम कोई बाउंस नहीं लगाए हैं। अब ऑडियो देखिए साथियों, ये चीज़ अब आपने देख लिया। ज़रा सा ये ट्रेबल बंद करें, ओनली बेस।
हर तरीके से दिखाया। ठीक है, अब ज़रा इसी पे जो वो भी परफॉर्मेंस, क्योंकि बेस टेबल अब लगाए हैं तो बेटा हुक जी, ज़रा हुक जी एक बार फिर देखो, बेस को हम बहुत कम रख रहे हैं। अब फिर से वही सॉन्ग, बेटा कहाँ पे थे तुम, वहीं से सुनाओ कि अब क्या फ़र्क पड़ा। आए, क्या फ़र्क पड़ा। ओह माय गॉड, बेस बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। इसको साथियों इस पोजीशन पे आप देखिए, ट्रेबल हाफ है, बेस बंद है, ऑडियो देखिए, इस पोजीशन पे बेस देखिए, बेस बंद है पूरा। ओह माय गॉड, गजब 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 गजब, वास्तव में गजब गजब का आउटपुट निकल रहा है। और हम भी इधर 10 एम्पियर भी डाले हैं, 12 वोल्ट 10 एम्पियर। ये सारी पोजीशन थी मेरे भाई, ये सारी पोजीशन थी। तो अब और कोई ऑडियो टेस्ट मेरे ख्याल से सही नहीं है। अब एक काम करेंगे, अब हम इस ड्राइवर को हटा के इनके इस पे जो ओरिजिनल ड्राइवर लगते हैं, जैसे कि लगते तो ये वाले हैं, ज़रा हम आपको दिखा दें। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए, हमको इस तरह के स्पीकर इस पे चलते हैं। ये 4 इंच का हमारा स्पीकर है, ये गजब का इस पे परफॉर्म करेगा। लेकिन हम इसको नहीं, हम कुछ और दिखाते हैं। उसी के साथ हमारी एक बूफर की टेस्टिंग भी हो जाएगी, एक हमारे छोटंकी सब बूफर की टेस्टिंग हो जाएगी। आप लोगों की बहुत डिमांड है उसकी टेस्टिंग देखने के लिए, इसी सेटअप पे हम उसको टेस्ट कर दे रहे हैं मेरे साथियों। अब बेस टेबल का बोर्ड हम हटा रहे हैं। मेरे को तो नहीं रहने दो, क्योंकि अब सब बूफर टेस्ट कर रहे हो, ट्रेबल बंद करके बेस देना होगा, तो बेस टेबल अभी रहने देते हैं। केवल हम इन दोनों ड्राइवर को अब हटा रहे हैं साथियों। देखिए साथियों, हमने क्या किया, बड़े ड्राइवर्स को हटा दिया। ये वही जिसकी टेस्टिंग आप देखना चाहते थे, 4 ओम्स 15 वाट में इंपोर्टेड सबवूफर हैं ये हमारे 2.75 इंच के। ये सबवूफर हैं साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये कट आपको अंदर नीचे हमारी कॉइल भी दिख रही होगी, कॉइल भी दिख रही है। तो ये सबवूफर है हमारा। तो अब इसकी परफॉर्मेंस ये अब 15 वाट 15 वाट, अब इसको ये जितने पावर का है, अब उसके इस पावर के इसको ड्राइवर यहाँ हमने लगा दिए। अच्छा, कहाँ से शुरू करें, वही जो हम लोग सुने हैं, अब वही चीज़ इस पे चला रहे हैं। बेस टेबल हम हटा दिए हैं, हमको इन ड्राइवर्स की भी ओरिजिनल परफॉर्मेंस देखनी है, इस वजह से बेस टेबल हमने हटाया। और एक कितना वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम पे, हाँ आपको नीचे कॉइल दिख रही होगी, ये देखिए, ये हमारा बूफर देखिए। लाउडनेस देखिए, वाह। कुछ और सुना दो मेरे बच्चों, कुछ और सुना दो। कुछ ऐसा सुनाओ कि जिसमें कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ डीजे उजे टाइप से चल रहा हो। तो चलो साथियों, एक फिर से शुरू करते हैं जिसमें कुछ हमारा डीजे उजे का पंच आए, तो इसकी भी परफॉर्मेंस हमको थोड़ा सा पता चले। ये क्या 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 चल रहा है, चलिए देखते हैं। वाह, ये देख लीजिए। और हम थोड़ा अत्याचार की तरफ ले जा रहे हैं। ये वोकल ना आए कोई दिक्कत नहीं है, हम अत्याचार ही कर दे रहे हैं। थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं कि आवाज़ सुनाई पड़े। ओके 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 बच्चा लोग, ओके बच्चा लोग, प्लीज़ स्टॉप
एकदम स्टॉप हो जाओ मेरे भाई, एकदम स्टॉप हो जाओ और मेरे हाथ में आ जाओ। शुरू हो गया है, बस एक आध दो परफॉर्मेंस दिखा दो और जाओ, और आगे कुछ अच्छा सा। वाह, और बेटा अत्याचार से गुजर चलो, अत्याचार से गुजर जाओ अब एकदम। वाह, ऑडियो तो आ ही नहीं सकती, सब ऊपर है, क्योंकि जब ये बेस चलाएगा, ये देखिए, जब ये बेस चला रहा होगा तो हमारा मिड वगैरह नहीं आएगा। ये आप देख लीजिए, कम ऑन। ओके स्टॉप, हम पूरी बात को समझ गया, आप लोग भी देख लिए साथियों। इस तरह का ड्राइवर, या कि जो अभी हम 4 इंच का ड्राइवर आपको दिखाए थे वैसा लगा दीजिए। अब अगर ये बेस निकाल रहा है आपके कैबिनेट पे, तो छोटे छोटे 2 ट्यूटर आप लगा दीजिए कि जब ये बेस निकाल रहा हो तब ट्यूटर आपका मिड और हाई निकाल दे। वैसे स्लो साउंड में ये खुद निकाल देगा, लेकिन जब ये बेस में बिजी होगा, जब इसके पेपर बहुत ज़्यादा रन करने लग जाएंगे, तब वोकल और हाई ये नहीं निकालेगा, मिड भी नहीं निकालेगा। उस समय ये अपने बेस में बिजी हो जाएगा, क्योंकि सब बूफर का यही काम होता है। फुल रेंज बूफर होता तो वो भी निकाल देता, लेकिन हम नहीं कहेंगे। बूफर भी जब बेस में बिजी होता है तो मिस कर देता है आवाज़ें। इसीलिए आप लोगों को 3 वे 2 वे क्रॉसओवर नेटवर्क लगा के तीनों ऑडियो लेना ज़रूरी होता है। मिड की बीच वाली आवाज़ें, जिसमें वोकल भी आ जाती है, हाई की छिक छुक वाली आवाज़ें, और लो की धम धम वाली आवाज़ें। ये 3 आवाज़ हमको चाहिए ही चाहिए होता है हर एम्पलीफायर में। हमारा बहुत तेज़ बेस चल रहा है, मिड और हाई नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तीनों को बैलेंस करेंगे तभी वो आवाज़ हमको अच्छी लगेगी। हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि बेस कितना आया, कितना ये चिल्लाया, मिड वगैरह कैसा था, ट्रेबल कैसा था। अभी इसी पे वही 4 इंच हम ट्यूटर जोड़ दें, बस ट्यूटर बोल रहे हैं, स्पीकर जो हम नॉर्मल स्पीकर 4 इंच का दिखाए वही यहाँ पे हम जोड़ दें। ये मेरा माइक रिकॉर्ड करने से इनकार कर देगा, इतनी ज़्यादा लाउडनेस आ जाएगी। लेकिन मुंह से क्या बोल रहे हो भास्कर भाई, 1 ही सेकंड तो लगेगा, आयरन लगाओ, एक यही रहने दो, एक जोड़ दो, ज़रा जो आवाज़ें ये मिस कर रहा है वो भी सुनाई पड़ जाए। तो ये है भास्कर भाई का R&D साथियों, कि हमको जो जो याद आता है सब हम डालते जाते हैं, कि आप लोग हर तरीके से देखो मेरे साथियों, इस आईसी की पूरी परफॉर्मेंस आप देख लो आज। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक हमने 4 इंच का ड्राइवर लगा दिया, ये आप देख लीजिए, इस तरह से 4 इंच का नॉर्मल स्पीकर लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, एक चैनल पे हमने इसी को रहने दिया है, जब बेस आता था तब ये मिड हाई नहीं निकालते थे, एक जन को हटा दिए हैं। तो अब ज़रा सा हम इसको कुछ वही सॉन्ग प्ले करें जिसमें हम लोग को पता चलेगा। अब देखिएगा, जब ये बेस में बिजी होंगे तब भी वो मिड और हाई निकालते रहेंगे। वहीं से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, देख लीजिए। ये केवल बेस में है, ये वो टन टून वहाँ से आ रहा है, ये बेस है। ये अब देखिए दोनों, यहाँ पे अब दोनों चल रहा है। ये ओके ओके ओके। अब आपने यहाँ पे देखा कि मिड हाई इधर से बराबर सप्लाई हो रही है, और ये जब बेस में भी बिजी हो रहे हैं तो बीच की कोई म्यूजिक नहीं गायब हो रही है। अच्छा ठीक है, ये भाई साहब बेस में बिल्कुल ना बिजी हों, एक टांग पे
आप एक ठो मिड वाला कैपेसिटर लगा दीजिए 6.7 MFD, 8.2 MFD, 8 पॉइंट तक मत जाइए, 4.7 लगा दीजिए। मिड और हाई के अलावा बेस तो इधर से आ ही नहीं सकता है फिर। तो 100 वोल्ट का एक 63 वोल्ट का आप लगा दीजिए एक टांग पे सीरीज में। उधर से मिड और हाई के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं, तो बेस में वो बिजी नहीं होगा, बेस में ये बिजी रहेगा। तो एक अब आखिरी परफॉर्मेंस वही हुक वुक लगा दो जरा सा अभी से यहाँ से। वाह, ओके बेटा ज़रा सा रुको। ये अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस हमारे सबवूफर की यही फाइनल टेस्टिंग है, तो ये फाइनल टेस्टिंग नहीं है। अभी इस सबवूफर को एम्पलीफायर ने पावर ही नहीं दे पाया। इसको हम और हैवी एम्पलीफायर से चेक करेंगे साथियों, इसको हैवी एम्पलीफायर से। अभी इसकी टेस्टिंग समझ लीजिए नहीं हो पाई है, ये तो केवल खर्र फुर्र में बज रहा है। यार देख लीजिए, ये अभी इसकी परफॉर्मेंस इससे भी तगड़ी होगी। अब देखिए ये भर भर के समय भी वहाँ आवाज़ आ रही है, ये देख रहे हैं, ये भर भर के समय बाकी चीज़ें वहाँ से अगर उसको नज़दीक ले आएंगे तो आएगा। ये देखिए अब दोनों आवाज़ें क्लियर एकदम। थोड़ा सा ये बात नहीं, रुको ज़रा सा आवाज़ एकदम कम करो और एकदम इसकी प्यारी वाली आवाज़ अब दोस्तों को सुना दें और ख़त्म करो यार। बस इतने पे सुना दो। हाँ देख लीजिए, ये स्पीकर बाबू को देखिए मेरे सबवूफर भाई। अब देखिए कमान, ये देख लीजिए, वाह स्लो में। चलो बेटा बैठ जाओ और बंद हो जाओ। स्टॉप एवरीबॉडी स्टॉप। गर्मी ठंडी बिल्कुल ठंडा पड़ा है ये तो मेरे भाई, बिल्कुल ठंडा। ये सारा परफॉर्मेंस आपने देखा मेरे भाई। अब खुल जाओ, ये डॉक्टर सब निकल जाओ। अब क्या होगा, शादी हो गई, अब टेंट खुलना शुरू हो गया मेरे भाई। हर तरीके से टेस्ट करा दिए सभी दोस्तों को, बिल्कुल प्यार से अच्छे से हमने टेस्ट कराया इसको। अब किसी दिन ट्रांसफार्मर से भी हम चेक करवा देंगे इसको, वही परफॉर्मेंस रहेगा साथियों जो आपको इधर निकल के आया। 0-12 ट्रांसफार्मर से भी चल जाएगा, यही तो अच्छाई है। 12 वोल्ट बैटरी से भी, ट्रांसफार्मर से भी। जितना हम अभी परफॉर्मेंस दिखाए इतना परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। एक नॉर्मल सिस्टम, आप लोग सोच रहे हो 8 इंच 10 इंच 12 इंच हिला देगा, ये वो वाला एम्पलीफायर नहीं है, उसका हम आपको अलग दिखाते हैं, वो पावरफुल वाले दिखाते हैं। बहुत सारे साथी ऐसा नॉर्मल बना के एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट है। दूसरी बात, जो हम बेस टेबल का बोर्ड लगा रहे हैं, ये इसके अंदर ओपम आईसी लगी रहती है साथियों, तो ये बहुत ज़्यादा इसको गेन करा दे रही है। इसमें भी बेस टेबल लगेगा, वो जैसे आप कंट्रोल पे पीएफ लगा के या कैपेसिटर लगा के कर लेते हो उतना काफ़ी है। विदाउट आईसी वाला कंट्रोल इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जा रहा है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भी होने पर अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप नॉर्मल उस कंट्रोल पे पीएफ लगा के टोन और कंट्रोल पे पीएफ लगा के बेस, आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर सकते हो। तो ये चीज़ रही साथियों। आपने ये हमारा आज का ये बोर्ड शुरू से लेके पीसीबी से लेके आखिरी तक आए, और हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको लगे ना कि हाथ का बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा कि ओरिजिनल। सभी बोर्डों की तरह ये भी सूं सां घुर्र घर कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। बहुत मेहनत किए हैं शुरू से लेके आखिरी तक, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अपने दोनों चैनल को भास्कर आर&डी और भास्कर ऑडियो टेस्ट को अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। ऐसे ही आपके ही नॉलेज की चीज़ें हम दिखाते रहते हैं, रोज़ एक वीडियो आपको दोनों चैनलों पे मिलती रहती हैं साथियों। अगर हम आज आपको कोई नॉलेज दे पाए हों या कोई चीज़ आज हम आपको सिखा पाए हों तो साथियों हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। और कल फिर से किसी और ख़तरनाक बोर्ड के साथ या किसी टेस्टिंग के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तो अपने भाई भास्कर को दीजिए इजाज़त। सुबाई के नमस्कार जनाई दादा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल साथियों, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।